हालेलुया। आइए इस वक्त हम सब प्रार्थना करें वचन के लिए। पिता, धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचनों के लिए, आपके इस बाइबल के लिए, इस जीवित और प्रबल सामर्थी दोधारी तलवार के लिए पिता, जो हमें हर एक हमारे युद्ध में और हमारे जीवन के परेशानियों में हमें कंफर्ट देता है, सांत्वना देता है, शांति देता है और ठहरे रहने का, खड़े स्थिर रहने का हमें सामर्थ्य देता है पिता। ये आपका जीवित वचन है जो आत्मा है और जो जीवन है, आप कहते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं अपनी आत्मा से, अपने इस वचन से हमसे आज बातें करें, हमें सिखाएं पिता। आपकी उपस्थिति में हम हैं पवित्र आत्मा, आपको हम अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने हृदय को हम पूरी तरीके से तैयार रखते हैं कि आपका वचन हमारे हृदय में जाए और अच्छी भूमि के समान अच्छा फल लेकर आए पिता, ताकि हमारे जीवन से आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आज हम सब प्रभु के वचन को सीखेंगे। उसमें शुरुआत में अगर आप देखोगे, उत्पत्ति जो है हमारा पहला किताब है बाइबल का, उसमें लिखा है, उत्पत्ति पहले अध्याय के पहले ही वचन में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। दूसरे वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो आत्मा था वो पृथ्वी पर जल के ऊपर मंडरा रहा था। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब वहाँ पर मंडरा रहे थे पृथ्वी के ऊपर, जल के ऊपर, तो वहाँ पर कुछ खूबसूरत वो बनाना चाहते थे। हालेलुया। लेकिन तीसरे वचन में हम देखते हैं फिर क्या होता है। तीसरे वचन में कहता है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। उसके दूसरे ऊपर वचन में हमने अभी पढ़ा कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और जल के ऊपर क्या था? अंधियारा था, पूरा अंधेरा था। लेकिन पवित्र आत्मा वहाँ पर थे कि यहाँ पर कुछ नया काम करे। जैसे ही परमेश्वर ने तीसरे वचन में कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया, वैसे ही परमेश्वर ने आज अपनी आत्मा को हमारे अंदर डाला है। जिन्होंने भी उसे, यीशु मसीह को अपना स्वामी, अपना प्रभु मानकर स्वीकार किया है, परमेश्वर ने अपना आत्मा हम सभी के अंदर डाल दिया है एक सहायक के रूप में। और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं, वो हमें हर पल सिखाते हैं कि हमें कैसे अपना जीवन जीना है, हमें क्या करना है। कुछ गलत करने जाते तो तुरंत हमें अंदर से महसूस होता है कि नहीं, ये नहीं करना है। किसी को झूठ बोलते तो तुरंत अंदर से ऐसा लगता है, अरे क्यों बोल दिया, नहीं करना चाहिए था। हालेलुया। पहले ये सब हमारे साथ नहीं होता था जब हम मसीह में नहीं थे, लेकिन यीशु में आने के बाद हमें तुरंत वो एहसास हो जाता है कि हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए था, ये गलत था। हालेलुया। ये काम आपका नहीं है। हम और आप इतने अच्छे लोग नहीं हैं कि हम ऐसा सोचे। मनुष्य सबसे स्वार्थी इंसान है, सबसे स्वार्थी, सिर्फ अपने बारे में सोचना। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आ जाता है, आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हो। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन कहता है कि पवित्र आत्मा वहाँ पर मंडरा रहे थे और जैसे ही परमेश्वर ने वचन कहा कि उजियाला हो, वहाँ पर उजियाला हो गया। तो यहाँ पर दो चीज़ों का ज़रूरत था पृथ्वी को सुंदर बनाने का। एक तो परमेश्वर का आत्मा और दूसरा परमेश्वर का वचन, शब्द। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे अंदर डाला है। अब परमेश्वर के शब्द को हमें अपने मुंह से बोलना है। जब अपने जीवन में परमेश्वर का आत्मा तैयार है हमारे अंदर कि कब वो कार्य करे, हमारे फाइनेंसेस में, पैसों में, बच्चों में, घर में, परिवार में, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हर चीज़ के लिए पवित्र आत्मा जो है रुके हैं कि हम कब परमेश्वर के इस वचन को अपने मुंह से बोले और फिर परमेश्वर का वचन जो है पवित्र आत्मा लेकर आपके जीवन को शेप करते हैं, उसको आकार देते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर उत्पत्ति 1 में हमने देखा कि परमेश्वर ने कैसे सृष्टि की, कैसे इन दो चीज़ों को मिलाकर पृथ्वी जो है वो सुंदर हो गई। तो परमेश्वर का आत्मा आज आपके जीवन में हमेशा उपस्थित है, महसूस है, उपस्थित है और मौजूद है। आपको सिर्फ क्या करना है? परमेश्वर के वचन को बोलना है। जैसे ही आप प्रभु के वचन को अपने जीवन में अंगीकार करते हो, बोलते हो अपने मुंह से, आपके लिए वैसा हो जाएगा। हालेलुया। देखते हैं हम इब्रानियों के 11वें अध्याय के 3 वचन में कि परमेश्वर ने पृथ्वी को कैसे बनाया है और आज पृथ्वी कैसे स्थिर खड़ी है। इब्रानियों का 11वां अध्याय उसका 3रा वचन कहता है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है
क्यों विश्वासी से हम जानते हैं? क्योंकि जब परमेश्वर सृष्टि बना रहा था तो हम उस टाइम पे उनके साथ नहीं थे, तो हम विश्वास कर लेते हैं कि प्रभु के वचन में अगर लिखा है कि परमेश्वर ने इस तरीके से सृष्टि बनाई तो बनाई। हालेलुया। आगे कहता है कि परमेश्वर ने कैसे अब सृष्टि की रचना की? परमेश्वर के वचन के द्वारा, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा इस सृष्टि को, इस पूरे पृथ्वी को सुंदर बनाया। हालेलुया। परमेश्वर का एक दास या सेवक या जन कह सकते हैं जिनका नाम D.L. मूडी है, उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने अपना ये जो बाइबल दिया है हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं दिया है, लेकिन हमारे जीवनों को बदलने के लिए दिया है। हालेलुया। तो ये इसलिए नहीं है कि आप बहुत अपने आप को ज्ञानी दिखाएं कि मेरे से ज़्यादा वचन किसी को पता नहीं है, या मेरे से ज़्यादा बाइबल कोई जानता नहीं है, या जितना ज्ञान मेरे पास है उतना और किसी के पास नहीं है। प्रभु ने ये वचन दिया है मुझे और आपको ताकि हमारा जीवन बदल जाए। हालेलुया। ओके, एक और वचन हम देखेंगे, याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 23 से 25 वचन। जिसके पास भी बाइबल है सब लोग अपने बाइबल को खोलो। याकूब का पहला अध्याय, उसका 23 वचन से लेकर 25 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर वचन कहता है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हालेलुया। हम सभी ने आज सुबह उठकर एक काम तो ज़रूर किया होगा, अपना मुंह आईने में देखना। कितने लोगों ने नहीं देखा? ऐसा कोई है आज अपना मुंह देखा नहीं? सब लोग ने देखा। हालेलुया। अपना मुंह कांच में देख के ही बाहर निकलेंगे, कुछ आड़ा टेढ़ा तो नहीं है, कुछ कहीं लगा तो नहीं है। ठीक है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है लेकिन उसके अनुसार करता नहीं है, वो उस मनुष्य के समान है जो अपना मुंह कांच में देखा तो सही, लेकिन जैसे ही वहाँ से हटा उसको याद नहीं कि वो दिखता कैसा है। हालेलुया। हमें ऐसा नहीं बनना है। हालेलुया। आगे देखते हैं क्या कहता है वचन 24। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। 25 वचन कहता है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। समझो एक ऐसा मिरर है, ऐसा आईना या ऐसा शीशा है जिसमें आप अपना मुंह देखकर उसमें कुछ भी बदल सकते हो। अगर आपको लगता है आपका नाक बहुत बड़ा है तो आप उसमें दबा दोगे नाक पे, तो आपका नाक जैसा आपको शेप में चाहिए वैसा हो जाएगा। अगर आपको लगता है आपकी आंखें बहुत छोटी छोटी कर दी परमेश्वर ने, तो उसमें आईने में आप दबा दो, आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी। या आपको लगता है बड़ी है आंखें, छोटी करनी है तो छोटी हो जाएंगी। आपको लगता है आपका जो शरीर है वो ढंग है, बेडौल है, शेप नहीं है, और उस कांच में आप दबा दो तो आपका शेप मिल जाएगा। तो कितने लोग यहाँ पर है कि ऐसा कांच खरीदना चाहेंगे? मैं आपको बोलूँगी वो कांच मैं आपको 10,000 में दूँगी। कोई लेना चाहेगा ऐसे कांच को? सबसे पहले तो मैं लूँगी। अगर एक ही है तो छीना झपटी मारा मारी हो जाएगा। सबसे पहले वो कांच मैं तो लूँगी, पेट कम करने के लिए। और कुछ लोग बोलते हैं नाक बड़ी है तो वो छोटी हो जाए, और कुछ है तो में बदल के क्या फायदा है? अपने आप को बदलना। कांच में बदल के नहीं, वो बदल जाएगा आपका, लिटरली आपका मुंह बदल जाएगा। आपको सिर्फ कांच में दबाना है और आपका नाक छोटा हो जाएगा। लिटरली सिर्फ कांच में आपको देखने के लिए नहीं, सच में हो जाएगा। तो ऐसा कांच कितने लोग खरीदना चाहेंगे? सब लोग खरीदना चाहेंगे। 10,000 कहीं से भी जमा करेंगे, लोन लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन ऐसा कांच खरीदेंगे। टेंशन फ्री हमेशा के लिए लाइफ में। जैसा दिखना है वैसा आप सुंदर हमेशा दिखोगे। फिर खाते जाओ लेकिन कुछ होगा नहीं, हमेशा फिगर मेंटेन रहेगा। हालेलुया। ना एक्सरसाइज का झंझट, ना डाइटिंग का झंझट। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन, यहाँ पर याकूब कहता है कि परमेश्वर का जो ये बाइबल है वो उसी आईने के समान है, उसी शीशे के समान है। आप जितना अपने आप को उस शीशे में देखते रहोगे आप उसी के रूप में बदलते जाओगे। हालेलुया। क्या आपको लगता है यीशु मसीह में कुछ भी दाग, कुछ भी खोटा, कुछ भी खराब होगा? ऐसा लगता है आपको देखकर? हालेलुया। परमेश्वर का एक गाना है जिसमें कहता है कि कायनात, ये दुनिया जिसने इतनी सुंदर बनाई वो खुद कितना खूबसूरत होगा। हालेलुया।
कई बार मम्मी बोलती है कि परमेश्वर ने कितने लड़कियों को देखती हूँ मैं, कितने लड़कों को देखती हूँ, इतना सुंदर सुंदर बनाया कि उनके तरफ से देखकर नज़र ही नहीं हटती है। तो सोचो वो परमेश्वर कैसा होगा जिसने इतने सुंदर सुंदर औरतों को, आदमियों को, लड़के लड़कियों को बनाया है इतने खूबसूरत तरीके से। वो परमेश्वर कितना खूबसूरत होगा। हालेलुया। तो वो परमेश्वर में कोई दाग नहीं है, वो खूबसूरत है। हालेलुया। उसका शेप बेडॉल नहीं है। हालेलुया। वो सुंदर आकार का सुंदर परमेश्वर है। यीशु मसीह सुंदर दिखते हैं। हालेलुया। आमेन। तो जब आप इस आईने में अपने आप को हमेशा देखोगे, वो बाइबल को आईना बुलाता है, वो बाइबल को एक मिरर बुलाता है कि इसमें अपने आप को रोज़ आप सुबह देखते रहो, दिन रात इसमें आप अपने आप को देखते रहो। जैसे ये वचन कहता है वैसे आप करते रहो और आप उसी के समान ढलते जाओगे। हालेलुया। उसमें एफर्ट नहीं है, उसमें क्या बोलते कोशिश या प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप वैसे ढलते जाओगे जैसे जैसे अपने आप को कांच में देखोगे। हालेलुया। आगे देखते हैं। जैसे कि एक बार एक आदमी जो है डॉक्टर के पास गया और उसने कहा कि डॉक्टर मुझे बहुत दिन से खांसी हो रहा है, तो आप मुझे कुछ करो कि मुझे ये आराम हो जाए, मैं परेशान हो चुका हूँ। तो डॉक्टर ने एक कफ सिरप का बॉटल उसे दे दिया और कहा कि 3 दिन में ये अपने पास ये रखो, 3 दिन में तुम्हें आराम हो जाएगा पक्का। तो उसने कहा ठीक है, लेके गया घर पे वो बॉटल। 5 दिन के बाद वो डॉक्टर के पास वापस आया और डॉक्टर को बोलता है कि क्या आपने दिया वो बॉटल, कुछ उससे असर नहीं हुआ मुझे, 3 दिन क्या 5 दिन हो गया, अभी भी खांसी आ रही है, अभी भी मेरी तबीयत ख़राब है। तो डॉक्टर ने उसको बोला कि वो बॉटल दिखाओ। वो बॉटल डॉक्टर ने हाथ में लिया और देखा कि उसका जो ढक्कन है वो खुला है ही नहीं, पूरा सील पैक है, उसका ढक्कन खोला है ही नहीं। अगर ढक्कन नहीं खोला है तो वो सिरप भी पिया नहीं होगा उसने। हालेलुया। समझ में आ रहा है। तो डॉक्टर ने बोला जब इसको पिया ही नहीं तुमने तो तुमको आराम कहाँ से होगा। तो उसने बोला कि आपने तो बोला था कि इसको अपने पास रखो तो तुम 3 दिन के बाद पक्का ठीक हो जाओगे। ये बेवकूफ़ी हम डॉक्टर के पास नहीं करते, लेकिन ये बेवकूफ़ी हम बाइबल में ज़रूर करते हैं। डॉक्टर अगर दवाई देगा तो पहले घर पे आके खाएंगे बिना भूले, लेकिन बाइबल हम सोचते हैं कि अपने पास ये रखने से हमको सब कुछ हमारा आराम हो जाएगा। वो बॉटल खोलो मत भले, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा बिना खोले। हालेलुया। वो बॉटल में से दवाई पियो मत, खांसी चली जाएगी। होगा क्या ऐसा? तो बाइबल से क्यों सोचते हो कि ऐसा हो जाएगा? बस बाइबल अपने मोबाइल में रखो, बाइबल अपने पास रखो तो इससे दुष्ट आत्मा भाग जाएंगी। ये बाइबल अपने पास रखो तो बीमारी चली जाएगी। ये बाइबल अपने पास बस रखो, पढ़ो मत, तो हो जाएगा। ऐसा होगा? तो जब स्वाभाविक तरीके से हम अपना दिमाग डॉक्टर के पास ऐसा नहीं लगाते, डॉक्टर दवाई देगा तो उसको बराबर पूछते हैं कौन सा दवाई कितने बजे कितने टाइम समय पे लेना है, खाने के बाद लेना है, खाने से पहले लेना है, सब बराबर डिस्क्रिप्शन के साथ सोच समझ के लेते हैं। लेकिन वचन के साथ ऐसा नहीं, वचन बिना खुले ही मुझे आराम हो जाना चाहिए। हालेलुया। तो पॉसिबल है, अगर वो आपको बॉटल दिया है डॉक्टर ने तो उसको पीना आपको पड़ेगा। 3 दिन तक जब आप 2 बार पियोगे हर रोज़, आपको आराम 3 दिन में पक्का हो जाएगा। हालेलुया। वैसे ही ये बाइबल है, आपको परमेश्वर ने दिया है, इसको आपको खोलना है, खोलकर इसको पढ़ना है। जब आप इसको पढ़ोगे आपको 3 दिन में आराम दिखेगा। हालेलुया। आपको अपने जीवन में बदलाव दिखेगा ही दिखेगा। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कहता है कि ये जीवित वचन है। ये कोई स्टोरी बुक मत लो आप, ये कहानी की किताब नहीं है या कोई ज्ञान देने वाली किताब नहीं कि आपको ऑब्वियसली आपको बुद्धिमान बनाता है। भजन संहिता 119 कहता है कि परमेश्वर का वचन है जो आपको आपके शिक्षकों से, आपके टीचर से भी आपको ज्ञानवान बनाएगा। आपके टीचर आपको नहीं, आप आपके टीचर्स को सिखाओगे। हालेलुया। वो ज्ञान देता है ये वचन, लेकिन ये जीवन देने वाला वचन है। हालेलुया। आमेन। और एक वचन, आखिरी वचन या जो भी बोलो आप, एक और वचन देखेंगे। पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 2 वचन हम देखेंगे। पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 2 वचन कहता है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आमेन। यहाँ पर वचन कहता है कि जैसे एक नया जन्मा हुआ बच्चा निर्मल दूध की लालसा करता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ क्या करती है? पूरी कोशिश करती है कि अपना दूध बच्चे को पिलाए, बाहर का दूध नहीं। हालेलुया।
हर तरीके की कोशिश करती है, वो चीज़ खाती है पीती है ताकि दूध आए और बच्चे को पौष्टिक मिले, क्योंकि माँ को, हर औरत को पता है, हर लोगों को पता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, सबसे ज़्यादा पौष्टिक है। हालेलुया। तो यहाँ पर पहला पत्रस 2:2 में हम वचन पढ़ते हैं कि जैसे एक नए जन्मा बच्चा जो अभी अभी जन्मा है माता के दूध की लालसा करता है, वैसे ही आप परमेश्वर के वचन की लालसा करो। हालेलुया। जब एक माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो दोनों के बीच में और कोई आता है? किसी और को लाने की ज़रूरत है? कोई और आके बोलता है कि दूध पिला? नहीं, माँ काफ़ी है, बच्चा काफ़ी है। हालेलुया। 2 लोग ही काफ़ी है। हालेलुया। बच्चे को सीधे दूध माँ से मिल जाता है। आमीन। और वो सबसे प्योर दूध कहता है, निर्मल, सबसे प्योर, सबसे शुद्ध दूध। वैसा दूध दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, सब में कुछ ना कुछ मिलावट रहेगा, लेकिन माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे शुद्ध, सबसे निर्मल, सबसे प्योर दूध है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर के वचन का प्रचार आप लोगों के मुंह से सुनते हो। चर्च में जाते हो, पास्टर प्रीच करते हैं, कोई सिस्टर प्रीच करती है, यूट्यूब के थ्रू आप प्रचार सुनते हो, कहीं ना कहीं से आप जो है वचन सुनते रहते हो। लेकिन बच्चे को, अगर जो नया जन्मा बच्चा है, आप बाहर का दूध उसको पहले ही दिन से देना शुरू करोगे तो सबको पता है कि बच्चा थोड़ा कमज़ोर रहेगा, उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं रहेगा जितना उसको रहना चाहिए, जितना माँ के दूध से वो रहेगा। हालेलुया। सबको पता है। सेम वैसे ही परमेश्वर का वचन आप दूसरों के द्वारा प्रचार सुनते रहो पूरी ज़िंदगी, दूसरों के द्वारा आप सब सुनते रहो, वो बैठ के मुझे वचन सिखाए, मैं बाइबल नहीं खोलूँगी, तो वो आपको वैसे ही आपको सस्टेन तो करेगा, आप जियोगे जीवन। ऐसा नहीं है कि आप आत्मिक तरीके से मर जाओगे, लेकिन जिस तरीके से आप अपने अधिकार में खड़े होगे, जब वो प्रकाशन आपको खुद मिलता है, जब वो वचन आप खुद सीखते हो, जिस तरीके से आपको वो चीज़ मिलता है, वो दूसरे लोगों से आप सुन कर उतना नहीं पाओगे। हालेलुया। आप हो सकता है उनसे सुनो और फिर भूल जाओ, लेकिन जो प्रकाशन परमेश्वर पर्सनली आपको देगा वो आप कभी भूल नहीं सकते। हालेलुया। तो जैसे एक छोटा नया जन्मा बच्चा अपने माँ के दूध की लालसा करता है, ऐसे ही आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। अगर आप छोटे बच्चों को कुछ और खिलाने पिलाने की कोशिश करो, जो 2 दिन का है, 2 महीने का है, आप बोलोगे नहीं मैं दूध नहीं पिलाऊंगी, मैं दाल चावल खिलाऊंगी, मैं इसको चिकन हड्डी दूंगी, तो पॉसिबल है क्या? वो बच्चा खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। हालेलुया। उसको दूध, और वो भी माँ का ही दूध सबसे पौष्टिक रहेगा। आप अगर अपने जीवन में सोचोगे कि नहीं मैं जो है दूसरों के ज्ञान पे और इस दुनिया के संसारिक ज्ञान पे मैं अपने आप को ज़िंदा रख लूँगी, या जो लोग कहते हैं उस हिसाब से जीऊँगी, या मैं अपने आप, मुझे जो करना है मैं करूँगी उस हिसाब से जीऊँगी, तो वो आपका जीवन ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पे यही आपका वो आत्मिक दूध है जो प्योर है, जो निर्मल है, जो आपको सच्चा ज्ञान देता है, जो आपको सच्चा जीवन देता है। हालेलुया। ओके, आगे देखते हैं। जैसे कि परमेश्वर चाहता है कि आप आगे इस वचन, पहला पत्रस 2:2 जो हमने पढ़ा, उसमें कहता है कि तुम उस दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब मसीह में बढ़ते जाएं। हालेलुया। अगर आपको पिछले साल मैंने ऐसा देखा था या 2 महीने पहले वैसा देखा था, तो आप अब वैसे नहीं होने चाहिए। आपके अंदर वो बदलाव ज़रूर आना चाहिए। जब आप इस वचन को पढ़ते हो तभी ये होगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि हम बढ़ते जाएं। जैसे कि अगर एक आदमी औरत है और उनका अभी अभी शादी हुआ है, हालेलुया, 1 साल के बाद उनको बच्चा हो गया, बहुत खुश है उन लोग, उनका पहला बच्चा हो गया। हालेलुया। बहुत खुश है। जब बच्चा हुआ तो माँ अभी उसको खिला रही है, पिला रही है, उसका सुसु पट्टी सब साफ़ कर रही है, क्योंकि अभी बच्चा बहुत छोटा है। 2 साल तक करेगी, 3 साल तक करेगी, 4 साल तक, 5 साल तक भी कर ले, चल 6-7 साल तक भी कर ले। अगर वो बच्चा 40 साल का बूढ़ा हो गया और तब तक उसकी माँ उसको अपने हाथ से खिला पिला रही है और उसका सुसु पट्टी साफ़ कर रही है, तो चलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। हालेलुया। अगर हम माँ बाप होके सोचते हैं कि हमारे बच्चे दिन पर दिन बढ़ते जाएं, बुद्धिमान होते जाएं, खुद का काम खुद से करें, स्वतंत्र हो जाएं, किसी पे निर्भर ना रहें, तो वो पिता परमेश्वर जो है वो कितना सोचेगा? हालेलुया। कितना ज़्यादा उसकी इच्छा है कि हम उसके बेटे बेटी होने के नाते हम बढ़ते जाएं, हर दिन स्वतंत्र होते जाएं, आत्मिक में स्वतंत्र रहें, आज़ाद रहें, दूसरों पे निर्भर ना हो। हालेलुया।
ये जैसे हम माता पिता की इच्छा है अपने बच्चों के लिए, वैसे ही वो भी हमारा स्वर्गीय पिता है, हमारे लिए वही इच्छा रखता है। तो अगर आपको जीवन में स्वतंत्र होना है, आज़ाद होना है और निर्भर किसी पे नहीं रहना है, तो आपको खुद इस वचन को पढ़ना होगा, आपको खुद इस बाइबल को खोलना होगा, खुद इस पर मनन करना होगा। हालेलुया, आमेन। देखते हैं अय्यूब क्या कहता है परमेश्वर के वचन के बारे में। अय्यूब उसका 23वां अध्याय उसका 12 वचन। आप लोग सब ये अपने वचन को, इस वचन को घर में लिख दो, क्योंकि बहुत ही सुंदर ये वचन है। अय्यूब उसका 23वां अध्याय उसका 12 वचन। ये कहता है, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। रीड इट इन इंग्लिश। किसी के पास इंग्लिश बाइबल है उसको पढ़ो। I have not departed from the commandments of his lips, and the words of his mouth I have hid in my bosom. हालेलुया। Which verse is that? More than necessary food. हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अय्यूब कहता है कि उसका जो वचन है मैंने अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे हैं। हालेलुया, उसका वचन। और अय्यूब में कहता है वो कि परमेश्वर का वचन मैंने अपना डेली जो मेरा खाना है, भोजन, उससे कई अधिक मूल्यवान मैंने उसको समझा है। हालेलुया। मुझे रोजर के बारे में एक चीज़ उनके बारे में मुझे बहुत पसंद है कि जब सुबह वो उठते हैं तो पहले बाइबल खोलते हैं और उसमें मनन करते हैं। अगर उनको नाश्ता भी चाहिए तो वो बाद में, लेकिन पहले वचन बैठ के पढ़ेंगे, उसमें मनन करेंगे। बाद में नाश्ता होगा, चलेगा, नाश्ता कोई घाई नहीं है, लेकिन पहले वचन पढ़ेंगे। जबकि नाइट शिफ्ट करते हैं, सुबह उठने में इतना लेट होता है, तो सुबह उठते ही इंसान को भूख लगता है कि पहले खाना दो या पहले नाश्ता दो, लेकिन कुछ नहीं, पहले वचन लेके बैठो। उसी अय्यूब के समान जो कहता है कि डेली फूड से ज़्यादा, रोज़ के वचन के ज़्यादा। Then why it says different? 23:12 you read? Then I was surprised. अय्यूब 23:12 में ही कहता है अय्यूब कि परमेश्वर का वचन मैंने अपने डेली के भोजन से ज़्यादा मूल्यवान समझा है। हालेलुया। Have I gone back from the commandment of his lips? I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. हालेलुया। उसके मुंह के शब्द को मैंने अपने डेली का जो मेरा भोजन, जो खाना है, उससे ज़्यादा कीमती समझा है। हालेलुया। अगर आपका एक टाइम का खाना कोई छीन ले और बोले कि भाई परमेश्वर का वचन बैठ के पढ़, तो आप क्या करोगे? आप अपने आप को जांच लो कि आपको वो खाना ज़रूरी है कि बाइबल ज़रूरी है, दोनों में से क्या ज़रूरी है, आप वो समझ लो। अय्यूब के लिए परमेश्वर का वचन उसके भोजन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। हालेलुया। पहले मैं वचन खा लूँ, क्योंकि एक बार मैं आत्मिक तरीके से तृप्त हो गया, मैं खाना बाद में खाऊंगा तो भी चलेगा। हालेलुया, आमेन। आगे देखते हैं यशाया उसका 55 का उसका 7 से 11 वचन। आज इसमें कुछ परमेश्वर ने सिखाया जो आज हम सीखेंगे। यशाया 55 का हम 6 से वचन पढ़ते हैं। यशाया 55 का 6। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। हालेलुया। 7वां वचन कहता है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। तो ये 2 वचन जो हमने पढ़ा, यशाया 55 6 और 7, इसमें कहता है कि जो दुष्ट है वो अपने दुष्ट चाल चलन से अपने आप को वहाँ से फिराए, हटाए, अपने गंदे कामों से वो हटे और अपने बुरे विचार, अनर्थकारी विचार जो है, बुरे विचार जो है उसको छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। हालेलुया। 8वां वचन अब देखते हैं, जो कि हम लोग सब प्रचारक मिसकोट करते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल के कुछ भी बोलते हैं। 8वां वचन देखते हैं फिर क्या कहता है। क्योंकि का मतलब ऊपर जो बोला उसी से कंटिन्यूएशन में जा रहा है। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। ये वचन कोट हम लोग किसके लिए करते हैं?
अपने लिए, विश्वासी लोग अपने लिए करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का विचार तो बहुत बड़ा, ऊपर आसमान और ज़मीन का अंतर है परमेश्वर के विचार और मेरे विचार में, परमेश्वर की गति और मेरी गति में। लेकिन ये परमेश्वर वचन कह रहा है दुष्टों के लिए, अधर्मियों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का जो विचार है वो अधर्मियों के विचार से बहुत अलग है। मेरे और परमेश्वर के विचार में अलग गति नहीं है। हालेलुया। जैसा परमेश्वर सोचता है वैसा मैं सोचती हूँ, जैसा परमेश्वर की गति है वैसा मैं उसकी योजना के हिसाब से चलता हूँ। मेरे और परमेश्वर के विचार में अंतर नहीं है। तो ये वचन विश्वासियों के लिए नहीं बोल रहा है, अगर कॉन्टेक्स्ट में पढ़े तो ये वचन परमेश्वर अधर्मियों के लिए बोल रहा है। हालेलुया। आगे कहता है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ये अधर्मियों के लिए है कि परमेश्वर का जो विचार है और अधर्मियों का जो विचार है उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। मेरे और परमेश्वर के विचार में नहीं। जो धर्मी लोग हैं वो परमेश्वर के जैसे ही सोचते हैं। हालेलुया। आगे कहता है 10वें वचन में, फिर आगे कहता है कि ये जो अधर्मी लोग हैं, अगर इनको परमेश्वर के जैसा विचार रखना है, बड़ा विचार सोचना है, परमेश्वर के जैसी गति रखनी है, तो इनको क्या करना है। हालेलुया। अगर ये परमेश्वर के जैसा सोचना चाहते हैं, अगर आप और मैं परमेश्वर के जैसा विचार रखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है। 10वां वचन कहता है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरता है और वहाँ यूं ही नहीं लौट जाता, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाता है, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह उसे सफल करेगा। हालेलुया। अगर आपको और मुझे परमेश्वर के जैसा विचार रखना है, परमेश्वर के जैसा सोचना है बड़ा, तो हमें उसके वचन को जानना है। हालेलुया। यही एक सीक्रेट है कि आपका जो सोच है, आपका जो थिंकिंग है, आप परमेश्वर के जैसा बड़ा रख सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर जो है उसकी सोच सीमित नहीं है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। लूका उसके पहले अध्याय के 37वें वचन में कहता है कि विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। इसका एक्चुअल ट्रांसलेशन ये होना चाहिए, अभी हिंदी में क्या है मुझे नहीं मालूम। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। हम लोग इसको वचन को कैसा लेते हैं कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, लेकिन असली वचन कहता है विथ गॉड, परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। हालेलुया। जब मैं और परमेश्वर एक साथ हो जाते हैं तो अब मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमको सबको पता है कि परमेश्वर जिसने आकाश और सृष्टि को बनाया उसके लिए डिफ़िकल्ट क्या होगा, उसके लिए मुश्किल या असंभव क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मेरे बारे में बात कर रहा है कि जब मैं परमेश्वर के साथ हूँ तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। सब कुछ संभव है। आमेन। आपको सिर्फ क्या करना है, इस वचन को पढ़ना है। हालेलुया। इस वचन को सुनो, इसको पढ़ो। आमेन। आप सिर्फ सुनते जाओ वचन को, आपको बदलाव अपने परिस्थितियों में दिखेगा। हालेलुया। वचन को सिर्फ नॉर्मल पढ़ते जाओ, आपको दिखेगा डिफरेंस, आपके जीवन में बदलाव दिखेगा। हालेलुया। जैसे एक छोटी सी कहानी, अगर पहले भी मैंने दोहराया हो तो मुझे नहीं पता है, बताना चाहूँगी कि एक दादाजी थे और उनका पोता था, लड़का छोटा, और वो अपने दादाजी के पास गया कि और कहने लगा कि दादाजी मैं ये बाइबल तो पढ़ता हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ में आता नहीं है इसमें, तो मैं क्यों पढूं। तो उसके दादाजी ने उससे कहा कि ठीक है, एक काम कर, ये जो घड़ा रखा हुआ है यहाँ पर, इस घड़े को लेकर जा और रोज़ इसमें पानी भर और सारे पेड़ पौधों में पानी डालते जा। डेली उस घड़े में पानी भर और डेली पेड़ पौधों में डालते जा। वो घड़ा बहुत सालों से इस्तेमाल नहीं किया हुआ था, ऐसे ही पड़ा था। हालेलुया। जब उस बच्चे ने उस घड़े को डेली उसमें लेते गया, पानी भरते गया और सारे पेड़ पौधों को पानी देते गया, एक हफ्ते के बाद उसने देखा कि वो घड़ा जो है पूरी तरीके से साफ़ हो चुका है। उसको घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बैठ के ज़ोर ज़ोर से कि घिसे, साफ़ करे, साबुन लगाए, उसमें मेहनत करे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ पानी भरता गया और दूसरी जगह पर डालता गया, बस। उसमें लॉजिक कुछ नहीं चाहिए आपको। वैसे ही जब आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर डालते जाते हो, सारी गंदगी,
साफ होते जाती है। हालेलुया। उसको आपको घिसना नहीं पड़ेगा, ज़बरदस्ती आपको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर आप किसी लत से आप जूझ रहे हो, उससे बाहर निकलना चाहते हो, परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाओ, उस लत से आप ऑटोमेटिक बाहर आ जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को आप अपने अंदर डालते रहो, आपका जीवन शुद्ध होते जाएगा, आपका जीवन बदलते जाएगा ऑटोमेटिक। हालेलुया। आमेन। ओके, एक आखिरी वचन हम सिर्फ देखेंगे अभी, जो कि भजन संहिता 119 का 11 है। भजन संहिता 119:11 में वचन दाऊद ऐसा कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इंग्लिश में है वर्ड हिडन, और हिंदी में मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छुपाए रखा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अब ये जो वचन जो है छिपाना या हिडन, छुपा कर रखना, उसका मतलब है कि स्टोर करना, भर भर के जमा करके मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है। छुपाने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा उधर स्टोर हाउस है, जैसे गोडाउन रहता है ना, सारे सामान को आप, एक्स्ट्रा सामान को गोडाउन में हमेशा रखते हो कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो आपके पास है। वैसे ही भले अभी आपको ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि आपकी परिस्थिति अभी जो है, आपका सिचुएशन, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप ठीक ठाक हो, आप बहुत अच्छे से हो, लेकिन उस बीमारी के सारे वचन को, चंगाई के, अपने हृदय में स्टोर करके रखो, जब ज़रूरत पड़ेगी बाहर निकाल दो। हालेलुया। तो दाऊद जो कहता है आई हैव हिडन योर वर्ड इन माई हार्ट, जो मैंने तेरे वचन को हृदय में छुपाए रखा है, वो छुपाने का मतलब है स्टोर अप करना। हालेलुया। उसको जमा करके रखना। तो अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को आप जमा करते जाओ। जब परिस्थितियाँ कुछ मुश्किल आती हैं, जब हालात मुश्किल होते हैं, जब आपको लगता है कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तब वो वचन जो स्टोर करके रखा है उसको आप बाहर निकालो और आप अपने जीवन में अपने मुंह से बोलना शुरू करोगे और आपके जीवन में परिवर्तन को होते हुए देखोगे। हालेलुया। तो यहाँ पर लास्ट एक लाइन कहना चाहूँगी कि फियर सेज व्हाट इफ, फेथ सेज इवन इफ। हिंदी में इसका मतलब, जो डर है या भय है वो कहता है कि व्हाट इफ, क्या अगर मैंने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया, लेकिन क्या अगर ऐसा नहीं हुआ तो। ये किसकी भाषा है? डर की भाषा है। मतलब अगर आपने कहा कि मैंने तो बोल दिया कि शरीर में चंगाई मिल जाए, यीशु के कोड़े खाने से मैं ठीक हो गई, लेकिन अभी भी ऐसा हो नहीं रहा है, क्या अगर मैंने बोला परमेश्वर के वचन को और हुआ नहीं तो आप समझ जाओ कि ये डर की आवाज़ है, ये परमेश्वर की आवाज़ नहीं है। हालेलुया। लेकिन विश्वास कहता है इवन इफ, मैं परमेश्वर के वचन को बोलते रहूँगी, भले ही कुछ भी होता रहे मेरे साथ, कुछ भी परिस्थितियाँ दिखे, मैं उसके वचन को बोलूँगी। ये है विश्वास। हालेलुया। तो आपको अगर डर में और विश्वास में पहचान करना है तो आप बस इसी बात से जान सकते हो। हालेलुया। विश्वास जो है वो हमेशा कहेगा कि भले कुछ भी हो। जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो जब उन्हें आग की भट्टी में डालने जा रहे थे, राजा ने कहा इस मूर्ति के आगे झुक जा। उसने कहा कि हे राजा, मेरा परमेश्वर सामर्थी है मुझे बचाने के लिए, लेकिन अगर नहीं भी बचाए तो भी मैं उसी की आराधना करूँगा। हालेलुया। ये होता है विश्वास। मैं उसके वचन को और परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को बचाता है, कभी वो विश्वास करने वालों को लज्जित होने नहीं देता है। तो अगर आपने कहा कि मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, ये आपका विश्वास है, आपको रखना है, भले परिस्थितियाँ कुछ भी दिखे। हालेलुया। विश्वास वही होता है। आमेन। जैसे एक अभी छोटा सा गवाही देना चाहूँगी कि 2 दिन से मैं थोड़ा परेशान थी। ये लोअर एब्डोमेन में, नीचे के भाग में मुझे बहुत दर्द जैसा हो रहा था, खिंचाव और नस जैसा दुख रहा था। क्या करूँ, मैं बैठती थी तो उठने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। ऐसा 2 दिन से हो रहा था, जो भी कारण हो। तो मैं कंटिन्यू कमांड कर रही थी, विश्वास रख रही थी कि यीशु के कोड़े खाने से मैं ठीक हो गई हूँ, अन्य भाषा कर रही थी। लेकिन जब यहाँ पर आई तो मुझे बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा था, अजीब सा हो रहा था, मुझे नहीं हो रहा था। और मैं सोच ही रही थी आराधना में भी कि मैं बोल दूँ इनको कि आप वचन दे दो, वो मुझसे नहीं होगा। लेकिन मैं बोली नहीं, अगर परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है तो मुझे वो खड़ा भी करेगा। और मैंने सिर्फ अंदर जब मैं गई तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि पिता, जब मैं वचन दूंगी
तेरा वचन जीवित है और सामर्थी है। जब मैं तेरे वचन को अपने मुंह से प्रचार करूंगी, मेरे अंदर वो चंगाई मैं अनुभव करनी चाहिए। वो दर्द जो था वो पूरा गायब होना चाहिए और पूरी तरीके से मुझे अभी जाके एहसास हो रहा है कि बिल्कुल भी दर्द नहीं है। हालेलुया, आमेन। तो आप जो विश्वास करोगे, आप जो बोलोगे, आपके लिए हो जाएगा। ये आपके विश्वास पे निर्भर करता है। जैसे 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री ने कहा कि अगर मैं उसके कपड़ों के व्हाट हेम ऑफ हिज गारमेंट, छोर को ही अगर छू लूँ, उसके कपड़े के छोर को बस ऐसे टच कर लूँ और मैं ठीक हो जाऊंगी, तो उसके विश्वास के अनुसार हुआ। अगर वो ऐसा विश्वास रखती कि मैं यीशु को देखते ही ठीक हो जाऊंगी, तो उसके साथ वैसा हो जाता था। हालेलुया, जैसा आपका विश्वास। आमेन। तो आपको परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में डालना है हर दिन। आप अगर ऐसा कहोगे कि अरे क्या वचन यार, क्या पढ़ने से कुछ होता नहीं है, वचन से क्या होगा, कल जो पढ़ा आज याद नहीं है, आज जो पढ़ा कल याद नहीं रहेगा, फ़ायदा क्या है वचन पढ़ के। जो पढ़ते ज़रूरी थोड़ी ना है कि सारा का सारा वचन याद रहे। ठीक है, आप में से कौन मुझे बता सकता है कि पिछले शनिवार को आप लोगों ने खाना क्या खाया था? किसी को याद है क्या? पिछले सैटरडे, एक ही हफ्ते की बात है, ज़्यादा नहीं, बस वेफर। और कुछ और याद है? और क्या खाया था? हाँ, डेली अगर आप वेफर खा रहे तो याद रहेगा। हाँ, किसी को याद है? सिर्फ एक हफ्ते की बात है। पिछले साल की बात अगर करूँ तो छोड़ ही दो। पिछले साल अगर पूछूंगी सितंबर महीने के 12वें तारीख को आपने क्या खाना खाया था, किसी को याद है क्या? बिल्कुल याद नहीं है। हालेलुया। शायद 2-3 दिन पहले का भी पूछूं तो भी दिमाग पे प्रेशर डाल के सोचना पड़ेगा कि 2-3 दिन पहले भी क्या खाया था, लेकिन फिर भी खाते रहते हो बिना याद किए, रोज़ खाते हो बिना भूले। वो खाना आपको क्या करता है? पोषण देता है आपके शरीर को। हालेलुया। आपको ताकत देता है। भले आपको याद रहे नहीं रहे, 2 दिन के बाद आप भूल जाओगे। आज आपने दाल चावल खाया, आपको 2 दिन के बाद पूछेंगे, आपको याद नहीं रहेगा कि आपने वो खाना खाया था, लेकिन उस खाने ने आपको क्या किया? ताकत दिया। आप चल फिर रहे हो, आपको ताकत दिया, आप स्थिर खड़े हो, बीमारी से आपको आज़ाद किया। हालेलुया। वो अच्छा पौष्टिक भोजन आपको क्या करता है? ताकत देता है रोज़ चलने के लिए। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर का वचन भी है। ज़रूरी नहीं है कि 1 हफ्ते पहले जो आपने पढ़ा था वो आपको अभी भी याद हो। ज़रूरी नहीं है कि जो 2 दिन पहले आपने पढ़ा था वो आपको अभी भी याद होगा कि आपने क्या पढ़ा था, लेकिन जिस दिन आपने जब वो वचन खोलकर पढ़ा, आपको उस वचन ने उस दिन के लिए ताकत दिया, सामर्थ्य दिया। हालेलुया। तो आपको हर दिन परमेश्वर के वचन को खोलना है, चाहे आप सुनो चाहे आप पढ़ो, लेकिन निरंतर आपको वचन पढ़ते रहना है। हालेलुया, आमेन। आइए प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए। पिता, आपका वचन जो है वो जीवन है, वो आत्मा है, वो सामर्थी है, वो 2-धारी तलवार है। पिता, हम जानते हैं कि सारे आपके आत्मिक युद्ध के हथियारों में से केवल वचन ही है जिससे हम शैतान पर आक्रमण करते हैं। बाकी के सारे हथियार हमें शैतान से बचाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ही है जिससे हम शैतान पर आक्रमण कर सकते हैं, उस पर हमला कर सकते हैं। पिता, होने दे कि जैसे आज आपके वचन से हमने सीखा कि आपका वचन पढ़ना कितना ज़रूरी है, आपके वचन पर मनन करना कितना ज़रूरी है, वही है पिता जो हमें सामर्थ्य देता है, हर एक परिस्थितियों में हमें स्थिर खड़ा करता है। आपका वचन है पिता, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। जैसे आपके लोगों ने आज के इस वचन को सुना, होने दे हम सब आपके वचन को स्थिरता से थामे रहें, उसे हर दिन पढ़ते रहें पिता, और अपने जीवन में हम ज़रूर बदलाव को देखेंगे, क्योंकि ये वचन जो है वो जीवित है, वो मरा हुआ नहीं है। हमारी परिस्थितियों में जैसे हम बोलेंगे वो कार्य होता ही रहेगा। पिता, हम धन्यवाद करते हैं और आपको सारी महिमा देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे एक और चीज़ याद दिलाया, वो मैं कहना चाहूँगी। यशायाह का 55 का 11 वचन जो हमने पढ़ा, 10 और 11, उसमें कहता है कि जैसे हिम और वर्षा, जब बारिश आती है, बारिश का मौसम आता है 4 महीने, तो वो जैसा पहले था धरती वैसा नहीं रहता है। आप देखोगे पहाड़ जो पूरा सूखा हुआ था पूरा हरा भरा दिखने लगेगा। आप देखोगे बगीचे और जो भी खेत है वो सब कुछ आपको हर जगह हरियाली दिखने लगती है, ऑटोमेटिक हर जगह हरा भरा दिखने लगता है। जहाँ पर लोगों ने कभी ज़िंदगी में पेड़ उगाया नहीं, ऑटोमेटिक पेड़ उग जाते हैं और बढ़ने लगते हैं। हालेलुया। तो प्रभु कह रहा है कि जैसा बारिश इस धरती पर गिरता है और बिना अपना काम किए लौटता नहीं है, उसका काम आप देख सकते हो। हर जगह हरियाली आप देखोगे, हर जगह पानी पानी आप देखोगे। वैसे ही परमेश्वर का वचन है, जब आप उसके वचन को अपने मुंह से बोलते हो अपने परिस्थितियों में
कि मैं यीशु मसीह में धनी हूँ। यीशु कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊँ। यीशु ने कोड़े खाए ताकि मैं चंगी हो जाऊँ। यीशु पाप बना ताकि मैं धार्मिकता बनूँ। हालेलुया। जब आप उसके वचन को बोलते हो अपने जीवन में, आप ज़रूर बदलाव को देखोगे। परमेश्वर ये गारंटी देता है। हालेलुया। तो जैसे बारिश आने पर सब कुछ सेम नहीं रहता, हर एक चीज़ बदल जाता है, खूबसूरत हो जाता है, हरियाली आ जाती है, वैसे ही परमेश्वर का वचन आपके सूखे जीवन में हरियाली भेजता है। हालेलुया। आपके अकाल वाले जीवन में पानी लेकर आता है। हालेलुया। आमेन। प्रभु की महिमा हो।